सो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब उस टेस्ट मैच की बात करते हैं जहाँ पे पूरा ड्रामा निकल के आया एंड फिर वॉट फॉलोड उसकी भी बातें करेंगे। जो थर्ड टेस्ट मैच था वो केप टाउन में होना था 22 मार्च को। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है और उनकी बैटिंग आती है। डीन एल्गर यहाँ पे 141 रन्स बनाते हैं, एक अच्छा स्टार्ट देते हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका को। AB डिविलियर्स यहाँ पे फिर से वॉकिंग द टॉक 64 रन्स बनाते हैं और साउथ अफ्रीका 311 रन्स बना देती है पहली इनिंग में, विच मीन्स कि एक अच्छा खासा उन्होंने टोटल खड़ा कर दिया। तो यहाँ से वो एक फ्रंट में रह सकते हैं थ्रू आउट द सीरीज। अब उसके बाद बैटिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की। अब यहाँ पे बैंक्रॉफ्ट फाइनली प्रदर्शन दिखाते हैं अपना, 77 रन्स बनाते हैं। माइंड यू बैंक्रॉफ्ट का शायद 7वां या 8वां टेस्ट मैच था, ऐसा कुछ था ये। बहुत मतलब 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले थे उन्होंने इस सीरीज में आते आते। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनके साथ जो हुआ अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे बैंक्रॉफ्ट तो एक तरफ से खेल रहे थे बट दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट करने को नहीं था। एंड सो ऑस्ट्रेलिया जो थी वो 255 पे ऑल आउट हो गई थी। एंड वो भी यहाँ तक भी इसलिए पहुंचे थे क्योंकि नीचे आके लायंस ने 47 बना दिए थे। जैसे हमारी इंडिया के साथ हुआ था जब लायन ने नीचे आके रन बना दिए थे, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया जो थी वो 56 रन से ट्रेल कर रही थी। रबाडा और मॉर्ने मॉर्कल दोनों ने 4-4 विकेट फिर से लिए थे, अगेन वॉकिंग द टॉक। अब बैटिंग आती है साउथ अफ्रीका की इन द थर्ड इनिंग्स ऑफ द मैच और यहीं पे सारा कांड होता है। मार्करम बहुत अच्छा खेल रहे थे, AB डिविलियर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, काफ़ी अच्छी इनकी पार्टनरशिप चल रही थी, सेट थे दोनों बैट्समैन। एंड प्रोबली जब 56 रन से आप ऑलरेडी पीछे होते हो तो ऑस्ट्रेलिया नेचुरली थोड़ा डरी हुई थी। बेसिकली आपकी ट्रेल भी हो रखी है और अभी साउथ अफ्रीका और लीड बनाए जा रही है। होम सीरीज है, हाँ होम सीरीज में रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अच्छा नहीं था, 1970s के बाद से जीते नहीं थे, बट इस सीरीज में चीज़ें बदलती हुई दिख रही थी। प्लस जो अभी हमने बिल्डअप दिया था कि अपार्ट फ्रॉम दैट एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत ही बढ़िया टूरिंग साइड नहीं थी अपने मुश्किल कंट्रीज के अगेंस्ट। तो ये एक डिफाइनिंग सीरीज हो सकती थी सब लोगों के लिए। कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े प्लेयर्स अभी आ रहे हैं, इतनी पावर दे रखी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो क्या आप उनको जस्टिफाई कर भी रहे हो? उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेशर आता है और ये प्रेशर ही एक बहुत बड़ा रीजन है, स्टिल बिलीव, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस ने जो करा सो करा। हाँ, 1-1 ऑलरेडी हो चुकी थी सीरीज। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत जाती, जो कि मोस्ट लाइकली होने वाला था, उसके बाद फिर आप खेलते ही रह जाते पीछे। फिर आपके लिए फ्रंट सीट में तो आ ही नहीं पाते क्योंकि आप ड्रॉ ही कर सकते थे उसके बाद सीरीज जीतने का वैसे भी कोई चांस नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया को जो भी करना था जल्दी करना था, विकेट जल्दी से जल्दी निकालने थे वरना लीड हाथों से आगे निकल जाए। या सो डे 3 चल रहा था मैच का एंड तब ये पूरा कांड स्टार्ट होता है जब मार्करम और AB डिविलियर्स दोनों नोटिस करते हैं कि भाई मैच तो चल रहा है पर जब भी बैंक्रॉफ्ट के हाथ में बॉल आ रही है तो ये थोड़ी अजीब तरीके से रब कर रहा है बॉल को। मतलब यूजुअली क्या होता है उस टाइम पे, चलो अलाउड भी था, वो ऐसे चार्ट के ऐसे लगाते थे और फिर ऐसे करते थे ना, पैंट पे रब करते थे। तो वो वैसा टाइप का नहीं हो रहा था, वो अपने हाथ में बॉल को रख के कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था। एंड तो उन्होंने उंगलियों को कुछ ऐसे रब कर रहा था। हाँ उस टाइम पे, हाँ सलाइवा तो लगाते ही हैं वो लोग, बट ऐसे उंगलियों को रब कर रहा था। एंड दैट इज वाई थोड़ा सस्पिशन निकला कि भाई मार्करम और AB डिविलियर्स दोनों थोड़ा सा अलर्ट हो गए कि कुछ तो हो रहा है भाई यहाँ पे। और यूजुअली क्या होता है ना, हर टीम में ऐसे 1-2 बंदे असाइंड होते हैं जिनको बॉल शाइन करनी होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता कि हर कोई करता है, ये तो क्लब लेवल से होता है। मतलब अच्छा 2-3 बंदे ऐसे असाइंड होते हैं जिनको वो आर्ट आती है और जिनके हाथों में पसीना कम आता है थोड़ा सा, तो क्योंकि पसीना ज़्यादा आएगा तो आप बॉल पकड़ोगे तो वैसे ही खराब हो जाएगी शाइन पूरी। तो वो 2-3 बंदे, यूजुअली एक मेन बंदा होता है ना, 1-2 बंदे असिस्ट करने के लिए होते हैं। कई लोग ऐसे स्लिप्स पे खड़े होते हैं या कवर्स वगैरह पे खड़े होते हैं। जो आउटफील्डर्स होंगे वो कभी भी उनको ये जॉब नहीं दी जाती कभी भी। अच्छा। तो बैनक्रॉफ्ट को स्पेसिफिकली दिया गया था जॉब, क्योंकि वो अच्छा करते होंगे शायद। एंड सो उस टाइम पे मार्करम जो है वो AB डिविलियर्स के पास आते हैं और कहते हैं समथिंग इज गोइंग ऑन। एंड AB डिविलियर्स नेचुरली थोड़ा कहते हैं कि क्या हो रहा है इस टाइम पे। एंड उस टाइम पे जो ब्रॉडकास्टर्स थे जो कि स्टेडियम में क्या दिखाना था वो भी वो जज कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या क्या दिखना है। और नेचुरली जो TV चैनल पे सब दिखता है चैनल्स पे, वो भी वही बताते थे कि क्या दिखना है। उस टाइम पे ब्रॉडकास्टर्स वो स्क्रीन पे दिखाते हैं कि बैंक्रॉफ्ट जो है बॉल को एक येलो सब्सटेंस से रब कर रहा है। और ये चीज स्टेडियम के अंदर जो टीवी होता है उसमें भी दिख रहा था। या एंड उसके बाद AB डिविलियर्स जो है वो नेक्स्ट बॉल को डिफेंड करते हैं। अगेन बैंक्रॉफ्ट आते हैं बॉल पकड़ने के लिए। एंड जब वो उठते हैं और वापस स्लेजिंग स्टार्ट करते हैं बैंक्रॉफ्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ आके बोलना ही होता है। AB डिविलियर्स कहते हैं यू आर एफ्ड मेट।
अब तुम गए, अब तुम हाँ खत्म हो बेटा अब तुम। एंड सो उसके बाद जो है जैसे ही वो रियलाइज करते हैं कि स्क्रीन पे दिखा दिया गया है ये चीज, तुरंत वो जो येलो सब्सटेंस था वो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, राइट पॉकेट में। पॉकेट में कहाँ, वो तो अंडरवेयर में डाल रहे थे ना। अब आएगा वो चीज। उसके बाद जो कोच थे उनके, डैरन लेमन, वो उनको दिखाया जाता है और वो वॉकी टॉकी पे पीटर हैंड्सकॉम्ब से बात कर रहे हैं जो कि 12th मैन थे ऑस्ट्रेलिया के। एंड उसके तुरंत ही बाद पीटर हैंड्सकॉम्ब जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर आते हैं और बैंक्रॉफ्ट को कुछ कहते हैं, और फिर बैंक्रॉफ्ट वो जेब से निकालते हैं और अपनी पैंट के अंदर डाल देते हैं। और वो भी दिख गया था टीवी के अंदर, वो भी टीवी पे दिखा दिया गया। और जैसे ही वो चीज दिखाई गई उसके बाद अंपायर्स अप्रोच करते हैं उन्हें और कहते हैं कि डू यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट। उस टाइम पे जो चश्मे जो लोग पहनते हैं वो लोग सनग्लासेस टाइप के जो होते हैं, उससे जो भी उनका कपड़ा होता है रब करने के लिए, हैंकी जो होता है उनका, वो दिखाते हैं वो काले रंग का था कि ये है भाई, इसमें वैसा क्या है। बट जब वो पूरी विजुअल आया था कि वो पैंट के अंदर डाल रहे थे येलो सब्सटेंस, तब कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स जितने भी लोग बैठे होते हैं सबको समझ में आ गया था क्या हो रहा है। एंड सो नेचुरली जो उनके वैसे रिएक्शन होते हैं ना, ओ व्हाट इज ही डूइंग देयर, ऐसे करके उनके आने लग गए थे उस टाइम पे। सब लोग शॉक हो गए थे जो हमें टीवी पे दिख रहा था। बट नेचुरली जो पूरा मैच था वो उसी बॉल से लगातार कंटिन्यू होता है क्योंकि उस टाइम पे कुछ प्रूव हुआ नहीं था। एंड उस डे के बाद, डेज प्ले जो एंड होता है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एंड वहाँ पे स्टीव स्मिथ और कैमरन बैंक्रॉफ्ट दोनों आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। एंड वहाँ पे आके वो लोग एडमिट करते हैं कि दे वर इंडीड ट्राइंग टू ऑल्टर द कंडीशंस ऑफ द बॉल। वो अपने फेवर में लाना चाह रहे थे बॉल की कंडीशंस को। अब उसके बाद बैंक्रॉफ्ट जो उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देते हैं वो इतना स्टूपिड था। एंड इन लोगों ने जिस तरीके से ये पूरा, भाई गलती माननी थी तो पूरी मान लेते हैं। पता है वैसे आई डोंट कंप्लीटली ब्लेम बैंक्रॉफ्ट, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। नहीं वो भी गलत है, बट अभी हम लोग पहले नरेट करते हैं कि क्या हुआ है और इसमें कौन सही है कौन गलत है और क्या ट्विस्ट है इसके अंदर, वो भी हम लोग आगे बातें करेंगे। तो अभी आप पेशेंटली पहले एक बार सुन लो कि हुआ क्या क्या है। सो बैंक्रॉफ्ट का जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना वियर्ड था कि पहली बात तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट 4-5 बार देखा क्योंकि भाई मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। और जो जर्नलिस्ट थे वहां पे उन्होंने भी वापस क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी कि क्या एग्जैक्टली कह रहे हो। बैंक्रॉफ्ट कहते हैं कि एक येलो टेप होता है जो कि किट्स में लगा हुआ होता है एंड वो काफी स्टिकी सा होता है। तो जब किड्स में, I know what he's talking about. अच्छा यू नो दैट, अच्छा ओके। पर वो टेप नहीं था ना। हाँ, तो किट्स में वो लगा होता है उसमें नेचुरली फिर वो घूमते घूमते वो डर्ट आ जाती है काफी ज्यादा, तो जो सरफेस होता है उसको काफी रफ हो जाता है। एंड सो वो उस चीज को यूज कर रहा था बॉल को टेम्पर करने के लिए, थोड़ा रफ करने के लिए। भाई मुझे लेजिट 3-4 बार समझने में लग गए कि इसका क्या मतलब है। टेप पे डर्ट लगी है तो रफ हो गई है वो, उसके बाद वो उससे बॉल को घिस रहा है। बेसिकली क्या है, कोई भी टेप निकालो, जैसे कि अब जो सेलो टेप होता है वो तो बहुत पतला सा ट्रांसपेरेंट सा होता है। मेरे दिमाग में वही आया था कि सबसे पहले जैसे तुम वो वाला निकाल लो जो लिसनर्स उनको विजुलाइज करना, अगर वो ब्राउन वाला टेप निकाल लो, हाँ, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोटा होता है सेलो टेप से। उसको तुमने काट के निकाला और उसको बस जमीन पे चिपका दिया या फिर बाहर जाके घास के ऊपर मल दिया, तो नेचुरली अब वो स्टिकी साइड होगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी रिलेटिवली, होता वो चिपकना बंद हो जाएगी और ऊपर डर्ट उसके ऊपर डर्ट और घास वास चिपक जाएगा, पूरा गंदगी चिपक जाएगी। अब वो गंदगी चिपकती रहेगी कुछ टाइम तक, तो वो लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी और थोड़ा सा रफनेस आ जाएगा क्योंकि डर्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो खुरेदने लग जाएंगे। तो वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि मैंने उससे बॉल को शाइन करना शुरू करा ताकि वो बॉल एक तरफ से घिस जाए, शाइन हट जाए, रफनेस आ जाए उसके अंदर, और दूसरी साइड से बॉल शाइन कर रहे थे हम लोग, तो फिर रिवर्सिंग होनी शुरू हो जाती है अल्टीमेटली। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन था इसका। उस टाइम पे स्टीव स्मिथ जो थे वो ओपनली इस चीज़ का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कहते हैं जो लीडरशिप ग्रुप था उन सबको ये पता था कि क्या हो रहा है, ऑल्दो उन्होंने नाम लेने के लिए मना कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर उन्होंने ये बोला कि जो पूरा बॉल टैम्परिंग का जो प्लान था ये हमारा लंच ब्रेक में डिसाइड हुआ था। ऑल्दो कोचेस जो थे उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में, सिर्फ हम खिलाड़ियों की 2-3 खिलाड़ियों के बीच में बात हुई थी और हमने ये प्लान जो है कैरी आउट करा था। फिर उन्होंने वही चीज़ें बोली जो कि आप किसी भी कप्तान से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को एंड मेरी लीडरशिप के अंदर आई विल इंश्योर कि ये चीज़ वापस कभी ना हो। जरूर, इससे पहले भी कितनी बार हो चुकी है। या एंड उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप कप्तानी से स्टेप डाउन करोगे, तब वो कहता है कि नो आई वोंट बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द कैप्टेंसी, आई स्टिल फील दैट आई एम द राइट गाय फॉर दिस टू लीड ऑस्ट्रेलिया, ऐसा वो कहते हैं। अब इसके बाद इस पूरे इंसिडेंट को और ज़्यादा जो आप कह सकते हो आग देना वो तब लगती है जब इसके तुरंत बाद स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे, जो कि इंग्लैंड में उस सीरीज में खेले थे जिसमें एशेस
4-0 हारी थी अभी इंग्लैंड। जो इससे पहले जस्ट पहले हुई थी। उसमें वो कहते हैं कि जब वो लोग हारे तो उनने उस टाइम पे भी ये चीज़ नोटिस करी थी कि ऑस्ट्रेलिया की जब बॉलिंग आ रही थी तो रिवर्स स्विंग बहुत जल्दी हो जा रही थी गेम के अंदर, जबकि बॉल का जो नेचर था वैसा होना नहीं चाहिए था इतनी जल्दी गेम के अंदर। बाद में हो इट इज़ फाइन, बट बहुत जल्दी रिवर्स स्विंग होने लग जा रही थी। मतलब मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ टेक्निकलिटी क्या होती है। जब बॉल रिलेटिवली नहीं होती है, आपको शाइन तो स्टार्टिंग से ही करनी होती है, एक साइड को शाइन करते हो। तो इनिशियली क्या होता है कि जिस साइड पे बॉल की शाइन होती है उसकी उल्टी डायरेक्शन में बॉल स्विंग होती है। ये स्मूथ होता है क्योंकि एक साइड ज़्यादा स्मूथ होता है तो हवा जब काट रही होती है बॉल को तो एक साइड से फ्रिक्शन एकदम खत्म हो जाता है, तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल मूव करनी शुरू हो जाती है जो रफ साइड होती है। रिवर्स स्विंग क्यों होनी शुरू होती है अल्टीमेटली बॉल, क्योंकि बॉल इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि रफ साइड एकदम ही बंजर ज़मीन हो चुकी होती है और जो शाइनी साइड है उस पर आप इतना ज़्यादा थूक और पसीना लगा चुके होते हो कि उसका वेट बहुत हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो जो शाइन का इफेक्ट होता है उसको काउंटर करके बॉल जो हेवियर साइड होता है उसकी तरफ ही स्विंग करने लग जाती है। पर उसके होने के लिए एक साइड बहुत ज़्यादा खुरेदी होनी चाहिए और एक साइड पे वेट ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर वो इतनी जल्दी हो जा रहा है तो मतलब कुछ अब नॉर्मल है, वरना यूजुअली बॉल बहुत जल्दी रिवर्सिंग होती नहीं होती, बहुत रेयर होता है। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने वो कहा बेसिकली। एंड सो इसके बाद जब ये न्यूज़ जो थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो नेचुरली पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। जैसे ही न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया पहुंचती तब उनके जो पीएम थे मैल्कम टर्नबुल, एंड पता है ये चीज़ नोटिस मैंने भी करी है, इवन जब अभी बीजेटी चल रही थी, ये जितने भी वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स के अंदर। दे ओपनली, मतलब वो तो इंडिया में भी है, वो तो सीधा बीसीसीआई में ही आ जाते हैं। मतलब जैसे पीएम, प्रेसिडेंट, ऐसे टाइप के लोग अगर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं किसी स्पोर्ट के अंदर, वी डोंट सी मिस्टर मोदी बीइंग इन्वॉल्वड इन दीज थिंग्स, क्योंकि उनके और भी काम होंगे इस टाइम पे। बट इन सब कामों में मतलब काफ़ी प्राइड लेते हैं वो लोग अपना स्पोर्टिंग कल्चर शोकेस करने में। ऑस्ट्रेलियन काफ़ी ध्यान दिया है उन्होंने इसके बाद से, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो करते ओपनली आके। एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कहते हैं कि आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इसका जल्दी। अब काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं समझते कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी ये बॉल टैम्परिंग। पहली बात तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई इसकी बहुत सेवियर पनिशमेंट होती है, ऐसा नहीं होता। आईसीसी कुछ ऐसी खास पनिशमेंट नहीं देता कि आपका भाई आपका करियर डील हो जाएगा। क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता? स्पेकुलेशन है मेरे हिसाब से, इससे नहीं देता क्योंकि बॉल टैम्परिंग एक बहुत ही वाइड फील्ड है। ओके उसका एक एक्सट्रीम ये है जो कि बैंक्रॉफ्ट ने करा कि आपने जानबूझ के प्रॉपरली राइट माइंड एंड साउंड माइंड में अपने चीटिंग करी है। और एक साइड होता है जब आपको पता भी नहीं था कि आप बॉल टैम्परिंग कर रहे हो, जैसे कि सचिन के साथ एक बार हुआ था, ये जो हमें कवर करा हुआ है कि वो बॉल के सीम के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी तो वो मिट्टी को हटा रहे थे और वो सेम एक्शन अगर अंपायर की तरफ फेस करके कर रहे होते तो बॉल टैम्परिंग नहीं होती। और वो चलते चलते कर रहे थे अंपायर से दूर जाते वक्त तो वो बॉल टैम्परिंग मान ली गई। इतना सा फर्क था बस। एक्शन सेम रहता, बस शक्ल अंपायर की तरफ होती या फिर नहीं होती, उससे बॉल टैम्परिंग डिसाइड हो गई। मतलब ऑल्दो इन दिस केस इट वाज क्वाइट क्लियर कि ये चीज़ हुई। उसके लिए अलग से रूल नहीं है, ये अल्टीमेटली बॉल टैम्परिंग पर ही आ रहा है। तो बॉल टैम्परिंग अब किस लेवल की हो रही है तो उसके अलग से स्टेजेस बनाए जाए और उसके ऐसे पेनल्टी दी जाए, क्योंकि आइडियली दिस कॉल्स फॉर अ मैच बैन। पर ये आई थिंक सेम ही तरीके से ट्रीट करा जाएगा क्योंकि लॉ में तो वो लिखा हुआ कि बॉल टैम्परिंग के लिए ये पेनल्टी है। अब आई हैव नॉट रेड द लॉ बुक ऑन दिस एस्पेक्ट, किसी ने अश्विन ने शायद पढ़ी हो, बताएंगे कभी। बट मेरा इंटरप्रिटेशन इसका यही लगता है मुझे तो कि क्योंकि वही है कि बॉल टैम्परिंग है तो उसकी जो पेनल्टी है वो है। अब उसमें आप फाइन के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ज़्यादा कर सकते हो, बट बैन कभी बॉल टैम्परिंग के लिए होता नहीं है यूजुअली कोई। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।